आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज की कहानी है अकबर बीरबल की कहानी ईश्वर। अक्सर अकबर बीरबल से प्रश्न पूछकर उनकी बुद्धि की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन उन्होंने 3 प्रश्न बीरबल के समक्ष रखे। वे प्रश्न थे, ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कैसे मिलता है, ईश्वर क्या करता है। प्रश्न सुनकर बीरबल ने कहा, जहाँ पना मैं इस प्रश्न पर उत्तर सोच विचार कर कल दूंगा। अकबर ने बीरबल को दूसरे दिन का समय दे दिया। घर जाकर बीरबल इस प्रश्न पर सोच विचार करने लगे। पिता को विचार मगन देखकर बीरबल के पुत्र से रहा नहीं गया। वह पूछ बैठा, पिताजी क्या बात है, आपने जब से घर में प्रवेश किया है तब से सोच में डूबे हुए हो। बीरबल ने अकबर द्वारा पूछे गए प्रश्न अपने पुत्र को बताए। प्रश्न सुनकर वह बोला, पिताजी इन प्रश्नों का उत्तर बादशाह सलामत को मैं दूंगा। आप कल मुझे अपने साथ दरबार ले चलिएगा। बीरबल राजी हो गए। अगले दिन वह अपने पुत्र को साथ लेकर दरबार पहुंचे। बीरबल को पुत्र के साथ आया देखकर सारे दरबारी हैरान थे। बीरबल और उनके पुत्र ने अकबर को अदब से सलाम किया। फिर बीरबल बोला, जहां पना मैंने आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न अपने पुत्र को बताए। वह उन प्रश्नों के उत्तर देना चाहता है, इसीलिए मैं उसको अपने साथ दरबार में ले आया हूँ। इतना कहने के बाद बीरबल ने अपने पुत्र को अकबर के सामने कर दिया। बीरबल के पुत्र ने अकबर से कहा, जहां पना आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं चाहता हूं कि आप सेवक से कहकर शक्कर घुला हुआ दूध मंगवाएं। कुछ देर में एक सेवक शक्कर घुला हुआ दूध लेकर हाजिर हुआ। बीरबल के पुत्र ने कहा, जहां पना जरा इस दूध को चख कर बताइए कि इसका स्वाद कैसा है। अकबर ने दूध को चखा और बोले, इसका स्वाद तो मीठा है, क्या आपको इसमें शक्कर दिखाई पड़ रही है। बीरबल के पुत्र ने पुनः प्रश्न किया, नहीं, वह कैसे दिखाई पड़ेगी, वह तो पूरी तरह से दूध में घुल चुकी है। अकबर ने कहा, जी हजूर, ठीक इसी तरह ईश्वर भी संसार की हर वस्तुओं में रचा बसा हुआ है। यदि उनकी खोज करें तो वह हर वस्तु में मिलेगा। इसके बाद बीरबल के पुत्र ने दही मंगाकर अकबर से पूछा, जहां पना क्या दही से मक्खन दिखाई दे रहा है। मक्खन तो दही मथने के बाद ही दिखाई पड़ेगा। अकबर बोले, जी जहां पना, ठीक इसी तरह ईश्वर की प्राप्ति गहन मंथन के उपरांत ही हो सकती है। यह आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। दोनों उत्तरों से संतुष्ट होने के उपरांत अकबर ने तीसरे प्रश्न का उत्तर पूछा। इस पर बीरबल के पुत्र ने कहा, जहां पना इस प्रश्न का उत्तर तो मैं तभी दे पाऊंगा जब आप मुझे अपना गुरु मान लेंगे। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूं। अकबर बोले, अब जब आपने मुझे अपना गुरु मान लिया है तो आप मेरे शिष्य हुए, लेकिन गुरु तो शिष्य से ऊंचे स्थान पर विराजमान होता है। यह सुनकर अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए और बीरबल के पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया। वे स्वयं नीचे आकर बैठ गए। अकबर के सिंहासन पर बैठकर बीरबल का पुत्र बोला, जहां पना ईश्वर की यही लीला है, वह एक क्षण में राजा को रंक और रंग को राजा बना देता है। अब तो आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि ईश्वर क्या करता है। यह सुनकर अकबर एक क्षण के लिए मौन पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने बीरबल के पुत्र की अक्लमंदी की खूब तारीफ की और उन्हें पुरस्कृत भी किया। अगर ऐसी ही रोचक और मज़ेदार कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।